नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में कृषि यानी कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी कृषि होती है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत में सिंचाई यानी कि भारत में कौन कौन सी जगह पर कैसे सिंचाई होती है और सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा भारत है ना, इसमें यानी जो सिंचाई परियोजनाएं है ना, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी में? वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। जो वृहद सिंचाई परियोजना है ना, उसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि आती है। यानी कि जो वृहद सिंचाई परियोजना है ना, उसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचाई के लिए आती है, यानी कि जो कृषि भूमि होती है ना वो। और हम बात करते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना की। तो जो मध्यम सिंचाई परियोजना है ना, उसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र आता है। यानी कि जो मध्यम भूमि क्षेत्र है ना, मध्यम सिंचाई परियोजना, उसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर भूमि से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि तक का क्षेत्र आता है। और हम बात करते हैं लास्ट यानी कि लघु सिंचाई परियोजना की। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं में जो 2000 हेक्टेयर से कम भूमि कृषि योग्य आती है, यानी कि जो लघु सिंचाई परियोजना है ना, उसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम भूमि आती है। ये थी हमारी 3 प्रकार की परियोजनाएं। कौन कौन सी हो गई? वृहद परियोजना हो गई, मध्यम परियोजना हो गई और लघु सिंचाई परियोजना। तो ये थी। अब हम देखते हैं भारत में, यानी कि हमारा जो भारत है ना, उसमें जल का उपयोग, यानी कि भारत में जो जल है ना, इसे हम 100% मानकर चलते हैं। तो 100% जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम किन किन कार्यों के लिए करते हैं? तो 100% में से 78% हमारा जल कृषि कार्य के लिए उपयोग में आता है या सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। कितना परसेंट? 78%। कभी कभी इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा उठा लेता है कि भारत में कृषि कार्य के लिए कितना जल उपयोग में लिया जाता है। तो 78% जल उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जल विद्युत कार्य में, यानी जो विद्युत परियोजनाएं है ना, उनमें हमारे भारत का जल का 13% जल उपयोग में लिया जाता है। यानी जो विद्युत परियोजनाएं है ना, उनमें 13% जल उपयोग में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं घरेलू कार्य के लिए, यानी कि जो घरेलू कार्य है ना हमारा, उसके लिए हम कितना परसेंट जल उपयोग में लेते हैं? तो उसके लिए हम लेते हैं 6% जल। यानी जो घरेलू कार्य है ना, उसके लिए हम 6% जल उपयोग में लेते हैं। और लास्ट में देखते हैं उद्योगों के लिए, यानी जो उद्योग धंधे है ना, उनके लिए हम मात्र 3% जल उपयोग में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र कहाँ है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं? तो विश्व में सर्वाधिक सिंचाई, यानी कि विश्व में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? चीन में, जो कि 21% होती है लगभग। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत, जो कि 20.2% है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? चाइना में। फिर उसके बाद आता है हमारे भारत में। अब हम देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में भी सबसे ज्यादा सिंचाई वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? ये हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से। ये लिखा हुआ है, उतार लेना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई कहाँ से होती है? नहरों से होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई। अब हम देखते हैं कि भारत में जो उत्तर भारत है ना, इसमें सबसे अधिक यानी सिंचित क्षेत्र कौन सा है? यानी कि भारत हमारा संपूर्ण भारत है, इसमें सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है जो उत्तर का मैदान है ना, ये सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ से जो ये नदी दिख रही है आपको, ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से क्या है, यहाँ की भूमि नमी रहती है, यहाँ की भूमि में। और यहाँ पर जो जल का रिसाव होता है ना, तो यहाँ की भूमि क्या होती है? मतलब बिल्कुल नरम होती है और यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। और सबसे ज़्यादा जल इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर भारत में जो गंगा का मैदान है ना, इसमें सबसे अधिक जल पाया जाता है। क्योंकि जो गंगा का मैदान है ना, इसमें सबसे जल अधिक इस कारण पाया जाता है क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ है ना, उनसे ये भूमि उपजाऊ रहती है। और यहाँ पे पथरीली भूमि नहीं है। जो ये भूमि है ना उत्तर का मैदान, ये पथरीली भूमि नहीं है। इस कारण सबसे अधिक उपजाऊ तो है ही है और सबसे अधिक खेती भी यहाँ पे होती है। और सबसे अधिक जल भी भूमिगत, जो सबसे अधिक भूमिगत जल कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा उत्तर के गंगा के मैदान में।
अब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। तो भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो है गंगा नदी का। यानी गंगा नदी भारत में सबसे अधिक जलग्रहण करती है। यानी कि जो ये गंगा है ना, ये इसकी सहायक नदियों से सबसे अधिक जल ग्रहण करती है गंगा नदी। और हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ा चौथा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का है। लेकिन ये क्या भारत में नहीं है, ये क्या इधर से निकलती है चीन के तिब्बत से, इस कारण इसे भारत में गिना नहीं जाता। लेकिन अगर वार्षिक वाही जलग्रहण की बात करते हैं, यानी कि एक वर्ष में जलग्रहण की मात्रा देखते हैं हम कि एक वर्ष में जलग्रहण सबसे ज़्यादा कौन सी नदी करती है, तो वो करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये एक वर्ष में सबसे ज़्यादा जलग्रहण करती है। यानी कि वर्ष भर में सबसे अधिक जलग्रहण कौन करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये करती है वर्ष भर में सबसे अधिक जलग्रहण। तो ये हमारा नदियों को, जो उत्तर भारत की नदियों का हुआ है। उत्तर भारत में जो नदी है ना, इसका सेशन है कि इसमें सबसे अधिक जो जलग्रहण करती है वो गंगा नदी करती है भारत में सबसे अधिक। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक जलग्रहण कौन सी नदी करती है, तो वो करती है हमारी गोदावरी नदी। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है ना, इसमें सबसे अधिक जो जलग्रहण करती है ना, वो हमारी करती है गोदावरी नदी। अब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई होती है तमिलनाडु में। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा तमिलनाडु है। यहाँ पे जो प्रायद्वीप भारत है ना, इसमें सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती है तमिलनाडु में। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है, तो आपको करना है कि जो दक्षिण भारत है ना, उसमें या प्रायद्वीपीय भारत में करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आए कि कौन से राज्य में करते हैं, तो तमिलनाडु राज्य जिसमें तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। क्योंकि यहाँ पे जो भूमि है ना, वो आपको पता होगी कि यहाँ पे पठारी क्षेत्र पड़ता है, तो उसमें भूमि इतनी उपजाऊ नहीं रहती। और जो गर्त बना होता है ना, उसमें पानी भरा रहता है। इस कारण तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई यहीं पे होती है। क्योंकि यहाँ की भूमि क्या है, इतनी उपजाऊ नहीं है उत्तर भारत की तुलना में। कि उत्तर भारत में तो भूमि क्या करती है, जल को सोख लेती है, लेकिन यहाँ की भूमि क्या है, पठारी है। तो इस कारण यहाँ जल को वो शोषण नहीं करती जल का, और वो जल सतह पर भरा रहता है। इस कारण उससे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंचाई करते हैं। इस कारण जो तमिलनाडु क्षेत्र है ना, जो भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है ना, इसमें सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई होती है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है। यानी कि जो भारत में सिंचाई होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा किस संसाधन से सिंचाई होती है। तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि 55.9% ये सिंचाई होती है हमारी कुआं एवं नलकूपों से। किससे होती है, कुआं एवं नलकूपों से। ये होती है हमारी कुआं व नलकूपों से। कुआं व नलकूपों से हमारी ये सिंचाई होती है। 55.9% होती है कुआं व नलकूपों से। नलकूप, जो कुआं व नलकूप है ना, इनसे 55.9% सिंचाई होती है। अगर इसके बाद में हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आती है नहरों से। यानी कि नहरों से हमारी सिंचाई होती है लगभग 31.4% सिंचाई होती है नहरों से। कितनी होती है नहरों से, 31.4% नहरों से सिंचाई होती है। तो ये हमारी है सबसे ज़्यादा होती है कुओं से, 55.9% कुओं नलकूपों से होती है। फिर आती है नहरों से, यानी 31.4% होती है नहरों से। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मात्र 6.1% तालाबों से होती है। 6.1% किससे होती है, तालाबों से सिंचाई होती है। 6.1% किससे होती है, तालाबों से। और जो बाकी का बचा क्षेत्र है ना, यानी कि 6.6%, कितना क्षेत्र बचा, 6.6% क्षेत्र बचा है कृषि का, जो सिंचाई का। तो ये अन्य साधनों से होते हैं। यानी कि जो अन्य संसाधन होते हैं ना, जो अन्य संसाधन होते हैं ना, जैसे झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, उनसे ये होता है 6.6%। जो बाकी के बचे हुए संसाधन है ना, उनसे होती है सिंचाई। तो यह है हमारे भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा इंडिया ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, जो मैं जितना भी ये मैटर बताता हूँ ना आपको,
जितना भी डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ ना मैं, तो ये क्या है, मेरा मकसद रहता है कि कम से कम वीडियो में, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना। यानी कि वीडियो लंबा तो हर कोई कह देता है, लेकिन मेरा मकसद रहता है कि वीडियो आपके लिए जितना कम हो सके ना उतना कम समय का रहे, और इसमें जितना ज़्यादा हो सके ना इतना ज़्यादा मैटर रहे। इस कारण समय कुछ मैटर नहीं करता, इसमें जितना ज़्यादा नॉलेज मिलती है ना वो मैटर करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है।